दोस्तों नमस्कार। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आ चुका है और पेपर के साथ हमने आंसर भी तैयार कर ली है। आप निश्चित रूप से पेपर जिनका नहीं हुआ, मतलब जो अभी पेपर नहीं दिए हैं, वो भी पेपर तलाश रहे होंगे। प्रीलिम्स की तैयारी करने वालों के लिए पेपर एक झलक है कि कैसा पेपर आएगा, और जो पेपर दे के आप लोग आएंगे, पेपर देंगे, देखने आंसर ढूंढेंगे, तो आंसर सबसे प्रमाणित आंसर मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। आंसर दो आंसर मुझे डाउट में है जो नहीं मिले हैं, तो उसको मैं फिर क्लियर कर दूंगा, लेकिन 48 आंसर हमको क्लियर एकदम सही मिले हैं, जो मैं मानता हूं कि वो आयोग भी मानेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, ये हमने उठाया है डी सेट का पेपर। आप अपने सेट के हिसाब से पेपर को मैच कर लें। तो डी सेट का जो पेपर उठाया, उसमें जो पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद एक हम समस्त एनालिसिस के बाद देखेंगे कि हमारे टेस्ट सीरीज से कितने प्रश्न आए हैं। हमको बहुत सारे प्रश्न मिले हैं, लेकिन कुछ नहीं भी मिले हैं। पहले देखते हैं मध्य प्रदेश। टेस्ट सीरीज के बाद में बात कर लेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद पहल का उद्देश्य है। एक जिला एक उत्पाद पहल का उद्देश्य पूछा है, तो इसमें पहला विकल्प है कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना सत्य है, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना यह भी सत्य है। तो इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। तुक्के की ट्रिक में भी हमने बताया था कि यदि किसी विकल्प में दो दिया है तो उसको आप सही माने, तो ये ना भी पढ़े हो और सही मान लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो ए और बी दोनों ओडीओपी वाले प्रश्न का सही आंसर है ए, बी और दोनों। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्थिर मूल्यों वर्ष 2011-12 के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितनी थी? तो और इसका सही आंसर है ये आपका बी नंबर, 65,023 रुपए। 65,023 रुपए शुद्ध आय थी आधार वर्ष 11-12 को मान ले तो। लेकिन प्रचलित दर पर यदि मानते तो 1,40,583 थी। ये हमने शायद पढ़ाया था किसी में कि इतनी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका 65,023 रुपए। सही आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ने कौन सी योजना लॉन्च की है? तो नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 लाई गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 लाई गई है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित कोयला क्षेत्रों के युग्मों में से, हाँ, इसी प्रश्न के उत्तर में हमें अभी संदेह है, इसका कहीं प्रामाणिक उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा है। ये पूछ रहे हैं कि अर्ध कोकर कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो इसमें से जो मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है बी और सी इसका आंसर हो, या फिर ए और डी भी आंसर हो सकता है। इनमें से कोई हो सकता है, अभी मैं क्लियर नहीं हूँ। फिर भी यदि अपने तुक्का लॉजिक के हिसाब से यदि इसका आंसर देता तो सिंगरौली उमरिया दे सकता था। आई एम नॉट श्योर क्या होगा, पर देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। अभी यहाँ पे हम श्योर आंसर नहीं कर रहे। एक और प्रश्न मिला है, उसका एकदम श्योर नहीं मिला है, बाकी 48 प्रश्न एकदम सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न, कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से, प्रश्न बेहद ही कॉन्सेप्चुअल आए हैं, बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा नहीं दिया गया है। ये एमपीपीएससी के अलग एग्जाम या अन्य एग्जाम देने वाले लोगों के लिए एक सीख भी होगी। तो ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो इनमें से जो ग्रीष्म ऋतु में विशेषता नहीं पाई जाती है, वो हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ यदि मध्य प्रदेश के मैप में हम लोग देखें, इस तरह से मैप बनाकर, तो आप पाएंगे कि यहाँ से इधर की हवाएं नहीं चलती है मध्य प्रदेश में। बाकी सारे कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर होता है ए। तो ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां चलती हैं, सत्य है। मार्च के बाद से तापमान में वृद्धि होने लगती है, यह भी सत्य है। और अप्रैल मई में आर्द्रता कम रहती है, यह भी सत्य है। पर ए आंसर इसका गलत है, मतलब ए आंसर होना चाहिए। कथन जो है ए सही नहीं है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की हवाएं नहीं चलती, बल्कि यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं। ठीक है ना, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, बीला बांध निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? ये चर्चित रहा बजट में, आर्थिक समीक्षा में। तो बीला बांध इनमें से सागर जिले से संबंधित है, सागर जिले से संबंधित है। तो यहाँ पे सागर आंसर लगाएंगे आप। तो बीला बांध सागर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का कार्यालय इनमें से कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का ओलंपिक संघ का कार्यालय बनाया गया है जबलपुर में। ठीक है, तो जबलपुर में मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर है। तो इसका सही आंसर है जबलपुर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के संयुक्त विजेता रहे। ये सीधा सीधा एफएलटी हमारे टेस्ट सीरीज से प्रश्न आया हुआ। वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के संयुक्त विजेता रहे, तो इंदौर के साथ सूरत संयुक्त विजेता रहा है। ठीक है, तो ये हमने टेस्ट सीरीज में सीधा यही ऐसे ही प्रश्न दिया था। तो इसका सही आंसर है डी, सूरत।
सूरत इसका सही आंसर है। ठीक है, सूरत, सूरत इंदौर के साथ संयुक्त शहर सूरत। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना पूछा है। तो लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग कौन सा है? तो लाडली लक्ष्मी योजना से हमने कई प्रश्न दिए हैं, पर लाभार्थी वर्ग इसमें पूछा है। तो सामान्य वर्ग की महिला, सामान्य वर्ग की बालिका, अन्य पिछड़ी जाति की बालिका, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बालिका, तो इसमें सभी लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उपरोक्त सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तुक्कोलॉजी में हमने बताया था कि एमपीपीएससी में 99% चांसेस सही होने के चांस रहते हैं उपरोक्त सही के, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, और आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो ये एक अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा नया प्रश्न भी, इस प्रकार के प्रश्न एमपीपीएससी ने नहीं पूछे, पर सरल प्रश्न है। तीन जानते हैं आपकी हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर है और मॉनिटर हार्डवेयर है, लेकिन डिवाइस ड्राइवर जो है ये हार्डवेयर नहीं है। डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1 बाइट बराबर होता है। तो 1 बाइट बराबर होता है 2 निवल। ठीक है, 1 बाइट बराबर होता है 2 निवल, 2 निवल का बनता है 1 बाइट। तो इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कौन से उपतंत्रों में एल्गोरिदम, ये हमारे वीडियो से प्रश्न आया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सीधा सीधा जब हमने ये टेस्ट प्रीवियस ईयर के टेस्ट में कराया था, तो यहां से प्रश्न आया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कौन से उपतंत्रों में ऐसे एल्गोरिदम शामिल हैं जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणियां करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इसका सही आंसर मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग के साथ उसमें कई सारे और चीजें हैं। तो यहाँ पे सब सिस्टम ऑफ एल्गोरिदम में स्वयं सीखने और भविष्यवाणी करने में इसका सही आंसर लगाएंगे हम लोग मशीन लर्निंग। कठिन प्रश्न जो हमने कराए थे आपको वीडियो में, वहां से प्रश्न आया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैंसमवेयर, ये किसके उदाहरण है? तो फिशिंग ईमेल भेजना, ना कि केवल ईमेल भेजना, फिशिंग ईमेल भेजना, हैकिंग करना, रैंसमवेयर, ये सब साइबर क्राइम की गतिविधियां हैं। इनमें से जो विकल्प दिया है, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, ऑनलाइन व्यापार गतिविधि नहीं है, ऑनलाइन सेवाएं, सरकार की सेवाएं नहीं है, तो ये क्या है? साइबर क्राइम की गतिविधियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर किस कारक का, देखिए, पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा है? ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बस सरल है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने विचारने की बात नहीं थी। देखिए, सिंचाई के बुनियादी ढांचे का निर्माण रहा है, खेती के लिए बिजली उपलब्धता निश्चित रूप से कृषि के विकास दर में योगदान रहा है, ग्रामीण सड़क नेटवर्क और मजबूत खरीद विस्तार, क्या लिखा है, ग्रामीण सड़क नेटवर्क और मजबूत खरीद तंत्र का विस्तार, ऐसे कुछ लिखा है, यहाँ पे कटा थोड़ा सा, पर ये सब रहे हैं। लेकिन शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार मध्य प्रदेश की कृषि में सीधा योगदान नहीं देता है। शहर में कितनी ब्रिज बन रही है, कितनी मॉल बन रही है, इससे गांव की कृषि से इसका सीधा लेना देना नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ए नंबर। ठीक है, तो 14 का आप लोग ए लगाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के प्राथमिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए बनता है? तो ये पेशा अधिनियम इसका सही आंसर है। तो पेशा अधिनियम कानून जो है अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए, हमने एफएलटी में ये प्रश्न दिया था, सीधा वहां से ये फंसा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया पेशा बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 16, मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? और ये प्रश्न भी हमने सीधा आपको दिया है। ये हमें अभी फिलहाल नहीं याद आ रहा है कि हमने कम्युनिटी पोस्ट पे दिया है या टेस्ट सीरीज पे, पर सीधा प्रश्न ऐसे दिया था कि चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष थे काशी प्रसाद पांडे। काशी प्रसाद पांडे जो हैं चौथे विधानसभा, और ये क्यों पूछा है? क्योंकि 3 विधानसभा के लगातार कुंजीलाल दुबे रहे हैं, तो चौथा जो बनता है वो काशी प्रसाद पांडे से प्रश्न निश्चित रूप से बनता था, और यही सोच करके हमने भी दिया था, और ये प्रश्न आपका सीधा फंसा हुआ है। काशी प्रसाद पांडे इसका सही आंसर है, चौथी विधानसभा। नेक्स्ट है तोमर वंश के संस्थापक। तो तोमर वंश के संस्थापक भी प्रश्न हमने दिया है वीर सिंह देव। ठीक है, तो वीर सिंह देव, आप ये हमारे टेस्ट सीरीज या कम्युनिटी पोस्ट से प्रश्न निश्चित रूप से मिला ही है। तोमर वंश के संस्थापक वीर सिंह देव थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने राम कथा पर आधारित, और ये प्रश्न भी हमने कम्युनिटी पे कराया हुआ है, और ना, किसने राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया है? वो तो विश्वनाथ सिंह है ना, रीवा के। तो ये प्रश्न भी हमने आपको एफएलटी या कम्युनिटी में कहीं दिया है। अब शाम तक हम इसमें डिटेल से दे देंगे कि हमारे टेस्ट सीरीज से कौन कौन से प्रश्न सीधे फंसे हैं। तो इसका सही आंसर है विश्वनाथ सिंह ए। नेक्स्ट है, ये नया प्रश्न है हमारे लिए भी, थैला बीदड़ी। इसमें बीदड़ी तो पता था पर घैला नहीं पता था। घैला और बीदड़ी त्योहार किस जनजाति से संबंधित है? तो घैला और बीदड़ी जो है वो जनजाति गोंड जनजाति से संबंधित है।
गौड़ जनजाति से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न है सतपुड़ा के घने जंगल, ये प्रश्न भी हमारा सीधा सीधा आया हुआ प्रश्न है ना। सतपुड़ा के घने जंगल के लेखक कौन है, तो भवानी प्रसाद मिश्र है। टेस्ट सीरीज या कम्युनिटी में ये प्रश्न सीधा यूं ही दिया है ना, तो भवानी प्रसाद मिश्र इसके लेखक होगा। सरल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना किसके द्वारा तैयार की गई, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना हमने कई टेस्ट सीरीज में पूछा है, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो शुरू की गई है और यही प्रश्न हमने पूछा है वो ये है कि भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, और इसमें पेच यही था कि लोक शिकायत विभाग द्वारा शुरू मतलब इसमें शामिल है, इसीलिए योजना पूछी भी गई है और हमने भी टेस्ट सीरीज में दिया हुआ, तो इसका सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे, तो ये आधार कार्ड वाली वेबसाइट है और इसका सही आंसर है ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लगाएंगे ए, https है ना uidai.government। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको सरल है। नेक्स्ट प्रश्न है एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक फाइल होती है आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ब्राउजिंग मतलब ये सारी जानकारी संग्रहित करता है, और हम लोगों ने चर्चा किया था टेस्ट सीरीज के माध्यम से कि कुकीज ऐसी फाइल होती है जो हमारी मेमोरी को याद रखिए, तो इसका सही आंसर हो गया कुकीज। नेक्स्ट प्रश्न है और ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बॉक्साइट के संदर्भ में से देखिए बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ये हमारी टेस्ट सीरीज में दिया गया था प्रश्न। जो टेस्ट सीरीज दिए हैं वो कमेंट करके बताएं कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। अगला है उत्तम कोटि का बॉक्साइट मैकाल पठार में पाया जाता है, इसकी जानकारी हमें थी लेकिन ये टेस्ट सीरीज में हमने कहीं दिया नहीं, पर ये मैकल पठार में पाया जाता है, ये सत्य है। बैहर पठार बॉक्साइट के लिए सत्य है, ये भी सत्य है, तो ये तीनों कथन सत्य है। उत्तम कोटि का है या नहीं है इसका डिस्कशन हमने नहीं किया, लेकिन 2021-22 में बॉक्साइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर था, ये सही बात नहीं है। 2021 में बॉक्साइट में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं था और आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाता है डी नंबर। ठीक है, डी। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबद्ध और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की है ना ये चर्चा है ना, स्रोतों की 31 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो यह प्रश्न पूछा गया है कि अभी 31 मार्च 18 की स्थिति में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ऊर्जा कौन सी है इनमें से, तो इनमें से सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो पवन ऊर्जा की है। ठीक है, पवन ऊर्जा की है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की निम्नांकित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की है, तो इसमें संजय सरोवर परियोजना जो है नर्मदा बेसिन की नहीं है। बारना, सुक्ता और मान ये तीनों परियोजना नर्मदा बेसिन से जुड़ी हुई है, नर्मदा की सहायक नदियों पर बनी है, लेकिन संजय सरोवर परियोजना जो है तो ये बेनगंगा की सहायक नदी पर बनती है। ठीक है, बेनगंगा पे बनती है, जो शिवनी में बनती है, जो कि गोदावरी सिस्टम का अंग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया बी, संजय सरोवर परियोजना आप लगाएंगे और ये सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कटीले एवं झाड़ियां, ये प्रश्न सीधा सीधा हूबहू हम टेस्ट सीरीज से है, ऐसा ही जैसा ये प्रश्न दिया है सेम यही प्रश्न हमने पूछा है कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है और ये कारण कथन दोनों है। शायद यही प्रश्न हमने जहां पे तुक्का बताया था उसमें भी यही प्रश्न हमने डाल के रखा था, तो ये प्रश्न सीधा सीधा हमारे टेस्ट सीरीज से आया हुआ है और इसके दोनों सही है और कारण कथन भी सही है, मतलब इसका सही है, दोनों कथन सही है और स्पष्टीकरण भी, और इसका सही आंसर है ए। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नांकित में से क्या सही नहीं है, तो विंध्याचल श्रेणी में निम्नांकित में से क्या सही नहीं है, तो विंध्याचल श्रेणी में क्या सही नहीं है पूछा है ना। यह गंगा और नर्मदा प्रवाह तंत्रों की जल विभाजक बिल्कुल सही है। यह क्रमबद्ध ऊंचाई श्रेणी के रूप में नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है, कटी पटी है विंध्याचल श्रेणी, ये भी सही है। यह श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्य शैलों से बनी है, ये भी सही है। इसका दक्षिणी ढाल तीव्र है, ये सही नहीं है। इसका उत्तरी ढाल तीव्र है। ठीक है, इसका उत्तरी ढाल ज्यादा तीव्र है, इसका आंसर सही है क्या, डी नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के शीतल पानी, गिधरी, धोरली एवं जट्टा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह प्रश्न में से इनमें से मुझे लग रहा है शीतल पानी मैंने दिया था कि किससे संबंधित है कम्युनिटी पोस्ट पर, और ये तांबा से संबंधित है शीतल पानी। ठीक है, तांबा अयस्क से संबंधित है ये आपका शीतल पानी। ठीक है, ये सारी जगह जो है शीतल पानी, गिधरी, धोरली, जट्टा, ये तांबा अयस्क से संबंधित है और इसका सही आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि जनवरी के माह में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस भाग में औसत
तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। तो जनवरी की माह की बात की गई है, तो जनवरी के माह में इनमें से सबसे ज्यादा जो तापमान मतलब अन्य भागों की अपेक्षा होता है वो पश्चिमी भाग में होता है, अर्थात मालवा के पठार से यह प्रश्न पूछा गया है कि मालवा के पठार में यह सम जलवायु पाई जाती है। यहाँ ज्यादा ठंडियों में ठंडी नहीं रहती और गर्मियों में गर्मी नहीं रहती, तो ये भाग पश्चिमी भाग इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 30 नंबर प्रश्न का डी सेट में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निम्न में से किस पर्यटन स्थल से बराह की प्रतिमा, और ये वह दूसरा प्रश्न है जिसका सही आंसर तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, माफ करेंगे, ढूंढता हूं कहां है ये, लेकिन चर्चा में आशापुरी बहुत रहा है। अब बराह की प्रतिमा यहां से मिली है या नहीं मिली है, बराह की प्रतिमा विदिशा में है, एक जगह जो पुरानी है नई कहां से प्राप्त होती है, ये थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, पर मैं इसका आंसर आशापुरी करंट की चर्चा के आधार पर दे रहा हूं। राजवाड़ा तो कैंसिल है, राजवाड़ा में नहीं है, भोजपुर में शिव की प्रतिमा, ये भी सही है, नेवड़ी हमको कहीं नहीं मिला, तो इसका आंसर बी और सी अभी मान के चलिए, बी जिनका है और सी जिनका है वो सही हो सकता है। मुझे लगता है कि इसका सही आंसर सी होना चाहिए, पर आगे इसको जो भी होगा क्लेरिफिकेशन में हम प्रोवाइड जरूर करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि इन सभी प्रकार के उत्तर पीडीएफ आदि के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं 7000774517 पर हमें मैसेज करके या लिंक पे दिए गए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, ठीक है, जहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी आदि से संबंधित तैयारी कराई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। पत्थुवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था किस वंश का शासक था, तो ये शैल वंश का शासक था। पत्थुवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था वो शैल वंश का शासक था, तो इसका सही आंसर है डी, ठीक है। प्राचीन काल में दहाल, ये प्रश्न जो है तो थोड़ा सा सरल बहुत मध्यम किस्म का है। दहल क्षेत्र कहाँ स्थित था, तो दहल क्षेत्र जो था स्थित था वो आपका जबलपुर में स्थित था, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में दहाल क्षेत्र कहाँ स्थित था, जबलपुर में स्थित था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 34वां प्रश्न, नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उस पर विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और यह प्रश्न सही इसका आंसर है स्नूपिंग, स्नूपिंग कहते हैं। स्नूपिंग इज द पार्ट ऑफ इब्स ड्रॉपिंग, तो इस इब्स ड्रॉपिंग के लिए भी आप लोग लड़ाई कर सकते हैं, मिल सकता है, लेकिन इसका एग्जैक्टली सही आंसर जो है वो स्नूपिंग है, स्नूपिंग है, ठीक है। तो जिसने इब्स ड्रॉपिंग लगाया हो तो साक्ष्य ढूंढिए, हो सकता है मिल जाए केस वगैरह लगाने के लिए, लेकिन सही एग्जैक्ट उत्तर है क्या, स्नूपिंग, ठीक है, स्नूपिंग इसका सही आंसर है, तो स्नूपिंग इज राइट आंसर। एनसीईआरटी के हिसाब से स्नूपिंग सही आंसर हमको मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से यह भी कह सकते हैं, तो बहुत इजी प्रश्न है एकदम, कक्षा 5 वाला प्रश्न आपको से पूछा गया है। प्लास्टिक मनी का ये उदाहरण है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, तो ये प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है यूएसएसडी, ये बहुत चर्चा में रहा है और इसको मैं कई बार प्रश्न में देते देते रह गया, छोड़ दिया कि शायद एमपीपीएससी इतनी दूर तक ना पहुंच पाए, यूपीएससी के लिए पेपर बनाता तो ये प्रश्न मैं जरूर रखता, पर कठिनाई का लेवल था थोड़ा सा, इसलिए मैं नहीं दे पाया इसमें। तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा यूएसएसडी पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर है इंटरनेट डेटा सुविधा के बिना एक बुनियादी सुविधा वाला फोन, अर्थात एक जिसमें इंटरनेट डेटा नहीं है, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग या कैशलेस बैंकिंग होने का प्रावधान ये लाया गया है, तो इसका सही आंसर है ए, ठीक है। तो 36 का सही आंसर डी सेट में आप लोग लगाएंगे ए। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी की रानी अवंतीबाई का संबंध किससे है, तो रानी अवंतीबाई रामगढ़ की शासिका, रामगढ़ की है ना, मंडला रामगढ़, तो इसका संबंध किससे है, इनका संबंध है रामगढ़ से, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया रामगढ़। अगला प्रश्न है, केशव दास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को दीक्षा देने के लिए ग्रंथ लिखे थे, उसका जो नाम है वो है कवि प्रिया, तो कवि प्रिया राय प्रवीण के संबंध में लिखी एक केशवदास की रचना है कवि प्रिया, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे और आंसर मिलाएंगे। नेक्स्ट है 39वां प्रश्न हमारा, बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि बृहदतई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बृहदतई में इनमें से कौन से शामिल नहीं है, तो बृहदतई में 3 कवि जो शामिल हैं वो ईश्वरी हैं, गंगाधर हैं और ख्याल राम हैं, ये 3 कवि शामिल है, गुण सागर इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी नंबर, ठीक है। कौन से इसमें बृहदत्रयी में शामिल नहीं है, तो ईश्वरी शामिल हैं, गंगाधर शामिल हैं और ख्याल राम शामिल हैं, इसमें गुण सागर शामिल नहीं है, ठीक है ना। एमपीपीएससी थोड़ा सा गेम्स कर रहा है आप लोग के साथ, हमेशा से करता आया है। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क के लिए किस देश से, अभी कल ही हमने वीडियो में इसका डिस्कशन किया है कि संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना जो है ये हमने 100 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स की दी थी शायद उसमें ये दिया था, 2 देशों के सहयोग से किया जा रहा है, एक देश और एक संस्था, तो एडीबी एशियाई एडीबी के सहयोग के साथ, और उसमें दूसरा जो देश शामिल है वो है सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। तो ये हमारे सीधे टेस्ट से प्रश्न आए, ठीक है, ये वाला प्रश्न सिंगापुर, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न हमारा 41वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से आर्थिक कल्याण योजना जो चालू की गई थी वो 2020 में चालू की गई थी, 2022 में चालू की गई थी। डी नंबर ऑप्शन 2022 में चालू की गई थी, 20 में नहीं, सॉरी 2022 में चालू की गई थी। इसका सही आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या के संरचना में क्या परिवर्तन आया है, तो क्या परिवर्तन हुआ है ग्रामीण और शहरी के। तो आइए विकल्प पढ़ते हैं और विकल्प से ही इसका आंसर हमें मिला है। आंसर कुछ थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है कि इस प्रश्न में है, पर चले देखते हैं, डाउट भी बता दूंगा। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट गया है, बिल्कुल नहीं घटा है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा है, सही बात है, 44 से 72% हो गया है, ठीक है। ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या के प्रतिशत में कमी आई है, बिल्कुल नहीं आई है। ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या के प्रतिशत में कोई परिवर्तन हुई, ये भी गलत है। तो इन तीन को खारिज करने के बाद जो आंसर बचता है वो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत घटा है या नहीं घटा, इस पर भी मैं श्योर नहीं हूं, पर आंसर इसका बी ही मानेगा आयोग, ठीक है, या फिर डिलीट होगा, जो भी होगा। तो इसका आंसर जो है वो बी, मतलब आपका प्रश्न नंबर 42 डी सेट में आंसर क्या हुआ, बी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43वां नंबर हमारा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस संभाग में, संभाग पूछा है, किस संभाग में शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर आपका है भोपाल। भोपाल संभाग में शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। जनसंख्या वाला मटेरियल हमारे पास तैयार था लेकिन मैं आपको पढ़ा नहीं पाया, माफी चाहूंगा। ये प्रश्न वहां से आप फंस जाते, उस नोट्स को जो हमने तैयार किया उसमें 3 से 4 प्रश्न आपके थे, पर सॉरी मैं दे नहीं पाया। 2011 की जनगणना के आधार पर भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला भी भोपाल है और संभाग भी भोपाल है, ठीक है। 44वां प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, हमने अपने टेस्ट सीरीज में इसके ईयर की चर्चा की थी संभवतः। तो उद्यम क्रांति योजना जो है वो किस वर्ष के लिए है, तो ये 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए है उद्यम क्रांति योजना। तो इसका सही आंसर है बी नंबर आंसर, ठीक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे और ये 9वें राष्ट्रपति थे, 9वां इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 में इनमें से किसे निशानेबाजी का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। हम लोगों ने मध्य प्रदेश की निशानेबाजी का अर्जुन पुरस्कार दिया था और ये भारत की पूछ लिए हैं और इसमें ईसा सिंह सही आंसर है। ईसा सिंह को निशानेबाजी का अर्जुन पुरस्कार प्रदान हुआ था, ठीक है। इसका सही आंसर है बी। 47वां नंबर प्रश्न है हमारे पास, मध्य प्रदेश की किस विभूति को, ये सीधा सा प्रश्न हमारे फल्टी से, किस विभूति को टेस्ट सीरीज से आया हुआ, किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों को सम्मानित किया गया है, काफी हम लोग डिस्कशन भी किए हैं। तो ये सही आंसर हो गया इसका डी, ठीक है। तो डॉक्टर रमेश पवार, मुनीश्वर चंदावर और श्रीमती शांति पावर, इनको दोनों तीनों को प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान इनमें से शिवपुरी जिले में है और इसका सही आंसर है बी। जिसने भी ये लगाया गलत लगाया है, तो जो मैं लगा रहा हूं उसको आप देखते चलिएगा, इसका सही है बी नंबर शिवपुरी में। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला, और यह प्रश्न भी मैं देते रह गया, ये मेघा परमार है। मेघा परमार अभी काफी विवादित रही हैं, कांग्रेस में शामिल हुई, मेडल ओडल की लौटाने की बात भी चली, बहुत कुछ हुआ। मुझे लगा कि बीजेपी का शासन है और कांग्रेस में जा रही है बगावत करके, तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, पर पूछ लिया गया मेघा परमार। तो इसका सही आंसर है मेघा परमार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे इनमें से मीरा कुमार। मीरा कुमार 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 50 प्रश्न, जिसमें से कई प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज, FLT, यूनिट वाइड टेस्ट और करंट के पेपर और कम्युनिटी पोस्ट से आए हैं। तो यदि आप अपनी तैयारी को और भी धारदार बनाना चाहते हैं तो श्री सुंदरम एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़िए, श्री सुंदरम एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, श्री सुंदरम एकेडमी के टेस्ट सीरीज प्लान और गाइडेंस प्लान से जुड़िए। किसी भी प्रकार की जानकारी या कहीं तैयारी के लिए जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, 7000 7745
17 सेकंड और थर्ड पेज के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए शीघ्र ही टेस्ट सीरीज है उपलब्ध है। तो आप उसको यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे आप हमें संपर्क करें। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज जिससे सीधा प्रश्न फंसते हैं वो वाली टेस्ट सीरीज। और एक तरीके से देखा जाए तो पूरा प्रश्न तो कोई नहीं फंसा सकता, लेकिन हमने मैक्सिमम प्रश्न इसमें डिस्कशन में लाए हैं। और मैं चाहता हूं कि यदि आप अपनी तैयारी को और भी धारदार बनाना चाहते हैं तो जुड़िए। और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा वालों के लिए हमारे पास मटेरियल टेस्ट सीरीज आदि उपलब्ध है, वो भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और उनके लिए पेपर एक झलक है कि पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।